आपके सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जुलाई प्रेजेंटली अभी 2020 में जो इंडिया और भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन रेस हो रहा है यहाँ पर बॉर्डर पे हमारे लद्दाख में, तो उसके ऊपर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो भी वहाँ पे हो रहा है, तो उसको सिचुएशन को देख के हमें हर भारतीय को हम एक स्ट्रॉन्ग इंडियन जो है, अभी 1962 का इंडियन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो है हर एक लेवल पे हमारा इंडियन का स्टेटस जो है बिल्कुल हाई है और डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगा मेरे ख़्याल से। और क्योंकि ये जो भी सिचुएशन आजकल रेस हो रहा है वहाँ पे, तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि हमारा काफ़ी लोग जोश में आ जाते हैं और काफ़ी लोग बोल भी देते हैं कि हमें एकदम जंग छेड़ना चाहिए। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जंग छेड़ना एक आसान काम नहीं होता है, क्योंकि देश को चलाना मेरे ख़्याल से हर एक व्यक्ति, सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को सोच सोच के चलाना होगा। तो इसीलिए हमारा प्राइम मिनिस्टर जी जो भी हमारा गवर्नमेंट जो कर रहा है, तो और उसके अलावा जो हमारा इंडियन फ़ौज, इंडियन आर्मी जो कर रहा है, तो हमें तो उन पे बिल्कुल भरोसा है कि वो लोग जो भी करेंगे तो हमारा हर भारतीय को ध्यान में रख के करेंगे। क्योंकि मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जंग छेड़ना और कहीं पे बैठ के बोलना आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम जब करेंगे तो सच में हम बैक 20-30 ईयर्स बैक चला जाएंगे, तो हमारा इकोनॉमी बहुत वीक हो जाएगा अगेन। तो इसीलिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जंग छेड़ा था, तो हमारा करगिल के सेक्टर में छेड़ा था, तब हमें लद्दाख से, आप लोगों को सबको पता होगा कि लद्दाख से जितना भी हमारा मदर्स है, सिस्टर्स है और हमारा जितना भी लोग हैं यहाँ पे लद्दाख से, वो लोग हमेशा हम इंडियन आर्मी के साथ रहा है और वी विल बी देयर विद द इंडियन आर्मी फॉर एवर। मैं ये इसलिए प्राउडली कह रहा हूँ क्योंकि 1999 में जब हमारा टर्न आया था यहाँ पे लोकल वॉलंटियर्स का, तो मैं वॉलंटियर्स करके मैं खुद चला गया था वहाँ पे। तो मैंने इंडियन हमारा देश के लिए मुझे मौका मिला कि वहाँ पे जाके, जंग के मैदान पे जाके 8 दिन मैंने देश के लिए समर्पित किया था। तो मैं एक जीता जागता सबूत हूँ वहाँ पे। तो जब हम वहाँ पे देख रहा था, तो सच में इंडिया कितना बड़ा है, हमारा इंडिया का स्टेटस क्या है, हमारा ये एमुनेशन का स्टेटस क्या है, तब मैंने देखा। क्योंकि मैंने रियलाइज़ तब इसीलिए किया था क्योंकि हम जब पोर्टर्स बन के हमारा इंडियन आर्मी को मैं खुद ने 25 to 30 किलो फर्स्ट डे मेरा वो बैटरी उठा के चला गया था मैं। तो हम 48 था, हाउसिंग कॉलोनी से 48 लोग। तो हम लोग यहाँ से जाते जाते हमें पहाड़ क्रॉस करके 5 घंटा वहाँ क्रॉस करने के बाद हमारा जो पहला लोड था 5 पैरा का था। तो जब 5 पैरा का लोड हम उठा के जा रहा था, जहाँ वहाँ पे बेस कैम्प होता है, तो बेस कैम्प में हमने वो पहुँचाना था सामान, एमुनेशंस, फूड और क्या क्या नहीं बेचता है वहाँ से नीचे से, क्योंकि हम लोग एकदम प्रिपेयर नहीं था, तब भी हमें चीट किया था। तो लेकिन जब हम वहाँ बेस में पहुँचा तो हमारा 5 पैरा ऑलरेडी फ्रेश अटैक के लिए निकल चुका था, तो हमें 2 घंटा और चलाना पड़ा। जब हम वहाँ से गया तो मैंने ग्राउंड रियलिटी जो अपनी जो देश में जब जंग होता है, तो मैंने वो अपने आँखों से देखा था। तो एकदम हमने वहाँ पे ड्रॉप करके हम वापस आया था। तब मैंने एक एक्सपीरियंस किया था और मैंने देखा था, रियल में देखा था। और ये था एमुनेशंस, वहाँ से पाकिस्तान से भी बॉम्ब आ रहा था, दिन रात कर कंटिन्यूस आ रहा था, हमारे यहाँ से भी भेजा जा रहा था बॉम्ब्स। तो हम हर इंडियन के लिए प्राउड होने वाला सिचुएशन ये था कि पाकिस्तान से जो भी बम आ रहा था उसके शेलिंग्स के ऊपर मैन्युफैक्चर डेट लिखा हुआ था, फ्रेश था उनका 1999 का। तो हमारा इंडियन का एमुनेशंस क्या था, मैंने काफ़ी अपने आँखों से देखा था। हमारा तो 89 का 10 साल पुराना हमारा जो स्टॉक था वो सारा वेस्ट कर रहा था वहाँ पे। तो आप सोच लीजिए हमारा देश का ताकत को।
कि पाकिस्तान जैसे देश के लिए हम जब लड़ने के लिए जा रहा था तो हमारे पास 10 साल का एमुनेशन स्टॉक वहाँ पे मैंने खुद देखा था, एक्सेप्ट बोफोर्स को छोड़ के। बोफोर्स तो लेटेस्ट था हमारा, उसको छोड़ के बाकी तो जितना ये जो छोटा छोटा वो टैंक से जो फायर करते हैं तो वो उस पे तो हमारा मैन्युफैक्चर ये तो 89 का लिखा हुआ था। तो इससे ये तय होता है कि हमारा देश सच में बहुत 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 आगे निकल चुका है। तो इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है अपने देश के गवर्नमेंट पे और उससे भी ज़्यादा भरोसा मुझे अपने देश के फ़ौजी पे है, फ़ौजियों पे बहुत भरोसा है। तो मैं बिल्कुल एक लद्दाखी वासी होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जितना भी हमारे यहाँ पे 15 तारीख को हमारे काफ़ी ब्रेव सोल्जर्स का वो देहांत हुआ था, तो उनके लिए मैं अपने दिल से श्रद्धांजलि वो प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। ये बेचारे लोग वहाँ पे हमारे लिए लड़ रहा है और वो भी माइनस टेम्परेचर में जाके, और मैं उसके ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ज़रूरत पड़े देश के लिए तो मैं अकेला नहीं होगा, हर लद्दाखी जाएगा, क्योंकि आई हैव एन एक्सपीरियंस, मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी है करगिल जाके। तो यहाँ पे भी हम जाएंगे, प्राउडफुली जाएंगे और देश के लिए हम लड़ेंगे। लेकिन दुआ यही करूँगा कि जितना हो सके जंग ना छेड़े, क्योंकि जंग छेड़ना एक मजाक नहीं है। कोई लोग स्टूडियो में बैठ के, कोई लोग कहीं पे बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, जंग छेड़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दिल्ली में बैठ के कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर जो कर रहा है तो सोच समझ के भी वो भी तो सोच रहा होगा, क्योंकि उसको तो देश चलाना है, उनको देश चलाना है, तो इसीलिए उनका भी विचार होगा। तो इसीलिए विचार को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी यही सोचूंगा कि दुआ करूंगा ये जंग ना हो, क्योंकि अगर जंग हो जाए तो सच में दोनों तरफ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वी आर नॉट कैपेबल, नो वी आर कैपेबल। हमारा इंडियन भी अभी बहुत 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 एडवांस है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जब जंग छेड़ेंगे तो नुकसान तो हो जाएगा, तो इससे आम आदमी के लिए बहुत नुकसान होगा। तो ये जंग तो वैसे भी हमारा हिंदुस्तान के कल्चर में, संस्कृति में है भी नहीं, क्योंकि हम जब जहाँ देखें हम शांति को हम वो लाइक करने वाले में कंट्री में से एक है। तो वर्ल्ड में देखें तो इंडिया एक शांति ढूंढने वाले में से एक कंट्री है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा और मैं दुआ करूँगा कि ये जंग ना हो। अगर फिर भी अगर चाइना आके हमें वे घुसपैठ करके जब ज़्यादा कुछ करेंगे तो देश के लिए हम जैसे लोग तैयार हैं। जितने भी लद्दाखी होगा मेरे ख्याल से हर जवान होगा, इवन मैं तो लड़कों जो बॉयज़ जेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन जितने भी लेडीज़ हैं हमारा यहाँ पे, जितना मदर्स है, सिस्टर्स है, हर कोई जंग के दौरान पे हमारा इंडियन फौजी का साथ दिया था और देंगे और आगे भी देते रहेंगे। जय हिंद।